प्यारे दोस्तों, 2025 एक नया साल ही नहीं, बल्कि यह एक सुनहरा मौका है अपनी जिंदगी में कुछ नया और बेहतर करने का। जीवन की असली चुनौती बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। हम अक्सर बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से परेशान हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि असली शांति हमारे अंदर है। अगर हम अपने मन को शांत और मजबूत बना लें, तो जीवन की कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। मनुष्य के जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति खुद को संभालना सीख लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। आज मैं आपको 4 सरल लेकिन गहरे रास्ते बताऊंगा, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। इन रास्तों को अपनाकर आप न केवल बाहरी दुनिया में सफल होंगे, बल्कि अपने भीतर की शांति को भी पाएंगे। पहला रास्ता, खुद को पहचानो। दोस्तों, जिस तरह कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी अपनी सुंदरता और स्वच्छता बनाए रखता है, उसी तरह हमें भी इस दुनिया के शोरगुल और तनाव के बीच अपनी शांति बनाए रखनी चाहिए। यह तभी संभव है जब हम खुद को गहराई से पहचानें। जब तक हम अपने विचारों और भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक बाहरी दुनिया का कोई भी समाधान हमें संतुष्टि नहीं दे पाएगा। आत्मचिंतन हमें सही दिशा देता है और हमें यह सिखाता है कि हम किस स्थिति में किस तरह प्रतिक्रिया दें। खुद को पहचानना जीवन की सबसे पहली जीत है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, वह बाहरी दुनिया की परेशानियों से नहीं घबराता। रोज कुछ समय शांति से बैठें, अपने विचारों को देखें और उन्हें समझने की कोशिश करें। खुद से एक सरल सवाल पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? इस अभ्यास से आप अपने मन की स्थिति को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। दूसरा रास्ता, अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढो। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही है जैसे बिना पतवार की नाव। अगर आपको यह नहीं पता होगा कि आपको किस दिशा में जाना है, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन में ध्येय या उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें हर कदम पर प्रेरणा देता है। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होगा, तो मुश्किलें भी आपको रोक नहीं पाएंगी। उद्देश्य के बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है और हमें असंतोष से भर देता है। सोचें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। 3 ऐसी चीजें लिखें जो आपको खुशी और संतोष देती हैं। इन चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की दिशा में छोटे-छोटे कदम उठाएं। तीसरा रास्ता, दूसरों की राय से आजाद हो जाओ। हम अक्सर दूसरों की राय के पीछे भागते रहते हैं, उनकी तारीफ से खुश होते हैं और आलोचना से दुखी। लेकिन अगर आप अपनी खुशी और आत्मसंतोष को दूसरों के विचारों पर निर्भर करेंगे, तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने काम पर ध्यान देते हैं, न कि उसकी प्रतिक्रिया पर। अगर आपकी मंशा साफ है और आपने ईमानदारी से मेहनत की है, तो आपको किसी की राय की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति अपनी सोच और अनुभव के आधार पर राय देता है, इसलिए अपनी मान्यता खुद बनाओ। इसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। शिवांश एक छोटे से शहर में रहने वाला युवक था। वह बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन जीवन में हमेशा बेचैनी महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही थी, परिवार की उम्मीदें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं, और उसके दोस्त भी उससे आगे निकल चुके थे। एक दिन थक हार कर शिवांश ने शहर के बाहर वाले पहाड़ की चोटी पर जाने का फैसला किया। वहां एक प्रसिद्ध संत ध्यान साधना करते थे। शिवांश ने संत के चरणों में बैठकर कहा, महाराज, मैं जीवन में शांति और सफलता दोनों चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि यह सब कैसे संभव है। संत ने एक किस्सा सुनाया। एक मूर्तिकार ने भगवान की सुंदर मूर्ति बनाई। लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा, नाक थोड़ी छोटी लग रही है। मूर्तिकार उदास हो गया और मूर्ति तोड़ दी। शिवांश, याद रखो, तुम्हारा मूल्य दूसरों की राय से नहीं तय होता। अपनी मेहनत पर ध्यान दो, न कि उसकी प्रतिक्रिया पर। अपनी मेहनत पर फोकस करें, न कि उसके नतीजे पर। सोशल मीडिया पर सीमित समय बिताएं और अपनी आंतरिक खुशी पर ध्यान दें। खुद को इस बात की याद दिलाएं कि आपकी पहचान किसी की राय से नहीं, बल्कि आपके कर्मों से बनती है। चौथा रास्ता, जो आपके हाथ में है, उस पर ध्यान दो। हम सबकी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती। कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी परिस्थितियां हमारे खिलाफ चली जाती हैं, लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में होती है,
हमारी प्रतिक्रिया। अगर हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर लें तो कोई भी परिस्थिति हमें कमजोर नहीं बना सकती। जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को संभालना सीख लेता है वही जीवन में सच्चा शांति और संतोष पाता है। उन चीजों पर ध्यान दें जो आप बदल सकते हैं, जैसे आपकी सोच, आपके कार्य और आपकी प्रतिक्रियाएं। जो आपके नियंत्रण से बाहर है उसे छोड़ देना सीखें, उसे ईश्वर पर छोड़ दें। यह जान लें कि जीवन में हर चुनौती आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। इस उद्देश्य का मतलब यह है कि जीवन में सबसे जरूरी चीजें बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि भीतर की खुशी, शांति और आत्मविश्वास है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अपनी खुशियों के लिए दूसरों या बाहरी चीजों पर निर्भर न रहें। खुद में छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखें। मन की शांति तभी आती है जब हम परेशानियों को संभालना सीख जाते हैं। यह शांति बाहर नहीं मिलती, बल्कि अंदर से आती है जब हम खुद को समझते हैं और अनावश्यक चिंताओं को जाने देते हैं। मैं मजबूत हूं, इसका अर्थ सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं है। यह मानसिक और भावनात्मक ताकत है जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। अगर हम इन 3 मूल सिद्धांतों पर चलें, खुशी, शांति और आत्मविश्वास, तो हमारा जीवन हर परिस्थिति में सार्थक और आनंदमय बन सकता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।